मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें दिशा दिखाऊंगा और तुम पर सुख और शांति की वर्षा करूंगा। जो भी कमी तुम्हारे जीवन में थी वह अब हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में कई नए मित्र जुड़ेंगे और शत्रु स्वतः ही तुमसे दूर हो जाएंगे। तुमने खुद को महादेव के हाथों में सौंप दिया है और अब देखो कैसे तुम्हारी सारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। धन की कमी अब तुम्हें नहीं सताएगी। प्रचुर मात्रा में वैभव तुम्हारे पास होगा और जो अभी तक तुम्हारे पास नहीं था वह भी तुम्हें प्राप्त होगा। खुशियां दिशाओं से तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं और अब मुस्कुराने का समय आ गया है। आनंद और उमंग से तुम्हारा जीवन भर उठेगा और तुम्हें जल्द ही कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। महादेव जी कहते हैं तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द एक शुभ घड़ी आने वाली है जब कोई तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हें मुबारकबाद देगा। उस समय तुम्हारा मन अत्यंत ही प्रफुल्लित हो उठेगा। जो भी कार्य तुम कर रहे हो उसमें तुम्हारी सफलता की इच्छा है, लेकिन ध्यान रखना कि मेरी दिव्य शक्तियों के बिना कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करना असंभव है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे हर सपने को साकार करने में लगे हैं। उन्होंने तुम्हें ताकत, बुद्धि और कौशल का आशीर्वाद दिया है और अब समय आ गया है कि तुम अपने आशीर्वादों को आत्मविश्वास के साथ ग्रहण करो। महादेव जी कहते हैं तुम कमजोर नहीं हो, तुम ताकत से भरे हुए हो। तुम भयभीत नहीं हो, तुम साहस से भरे हुए हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लो। जो लोग तुम्हारा असली मूल्य नहीं समझते उन पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ न करो। अब तुम्हें अपने आशीर्वाद की ओर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत कठिनाइयां झेली हैं, लेकिन जो तुम्हारे साथ हुआ वह केवल तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा था। हर दुख, हर परेशानी जो तुम्हें मिली उसने तुम्हें मजबूत किया और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाया। अब समय आ गया है जब तुम्हारी आस्था और सच्चाई का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने हर कठिनाई का सामना किया और तुम्हारे द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का प्रभाव अब तुम्हारे जीवन में दिखाई देगा। लेकिन एक बात याद रखना, धर्म का साथ देना सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जब हम सही चुनाव करते हैं तब हम चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, अंत में हमें सफलता मिलती है। धर्म का अर्थ केवल सही या गलत से परे है, यह है कि तुमने अपनी परिस्थिति में क्या निर्णय लिया। जो लोग तुम्हें छलने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारे जीवन में परेशानी लाना चाहते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। वे तुम्हारी ऊर्जा को चुराने की कोशिश करते हैं और तुम्हारे जीवन को परेशान करते हैं। उनके लिए तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जीवन अब एक नए मोड़ पर है। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है क्योंकि तुमने धर्म का साथ दिया है। तुमने सत्य के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया है। जो लोग तुम्हें रोका करते थे वे अब खुद तुम्हारे सामने बौने हो जाएंगे। तुम जो कर्म कर रहे हो वह तुम्हारे जीवन को प्रगति की दिशा में ले जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत का फल अब सामने आने वाला है। तुम्हारे उत्सव का समय आ चुका है और अब तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हारा समय अब आ चुका है। तुम हर कठिनाई से पार पा जाओगे क्योंकि तुमने महादेव की शरण में आकर सही रास्ते का चुनाव किया है। मेरे प्यारे बच्चे, समझो, जीवन में किसी भी काम को करने के बाद यदि प्रसन्नता नहीं मिलती तो उसका कारण हमारे भीतर का अंश होता है जो हर समय संतुष्ट नहीं रह पाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशियों से भी दुखी होते हैं, लेकिन यह सिर्फ उनकी मानसिकता का परिणाम होता है। असल में जीवन में हम जो कर्म करते हैं वही हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। जैसे पेड़ पर फल उसी प्रकार के लगते हैं, वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी वैसा ही होता है। यदि तुम अच्छा कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे और यदि गलत कर्म करोगे तो बुरे फल मिलेंगे। इसलिए हर दिन अपने कर्मों को अच्छे से करना चाहिए ताकि तुम अपने जीवन में सुख और समृद्धि पा सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हर चुनौती को पार करने की शक्ति देने के लिए। प्रेम को अपने हृदय में बसाओ क्योंकि वही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। तुम्हें बस अपने भीतर प्रेम और विश्वास बनाए रखना है। अब तुम्हारे जीवन में सुनहरे दिन आने वाले हैं।
मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है और वह योजना पूरी होती नजर आ रही है। आने वाले दिन चमत्कारी होंगे जहां तुम लगातार चमत्कारों का अनुभव करोगे। तुम अपने हौसलों को मजबूत करो क्योंकि तुम बदलाव के बहुत करीब हो। वह दीप जल चुका है जो तुम्हारे अंधकार को मिटाएगा। अपने मन से सभी भय निकाल दो। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम्हारी परेशानियां भी समाप्त होने वाली हैं। जैसा कि दिन में धूप और रात में छाया होती है, वैसे ही जीवन में कठिनाइयां आकर चली जाती हैं और उसके बाद सफलता और खुशियां आती हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, उनका अंत निश्चित है। तुम बस अपनी दिशा पर ध्यान दो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ते रहो। हर दिन को एक नया अवसर मानो और खुद से प्रेम करो। तुम्हारी यह यात्रा अब सुनहरे दिनों की ओर बढ़ रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा विश्वास दृढ़ है, लेकिन तुमने महसूस किया है कि कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। कुछ दिव्य संकेत तुम्हें मिल रहे। तुम्हारे भीतर एक गहरा आभास हो रहा है कि तुम्हारे आसपास कुछ विशेष घटित हो रहा है। तुमने हमेशा दूसरों के लिए सहारा बनकर उनकी मदद की है, खासकर जब वे विपत्तियों और कठिन परिस्थितियों में घिर जाते हैं। यही तुम्हारी महानता है और इसी कारण से तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। महादेव जी की शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारे बुलंद हौसले ही तुम्हें सफलता की ओर आकर्षित कर रहे हैं। ब्रह्मांड की कई शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और अब यह समय है कि तुम्हारे सपनों को साकार होने का। तुम्हारे पूर्वजों की मंशा भी यही है कि तुम इस दिव्य संदेश को सुनकर उस पर अमल करो। बीते कुछ वर्षों में तुमने अपने बुलंद हौसलों और परिश्रम से अपने सपनों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है, लेकिन कुछ लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की और तुम्हारे अवसरों को छीनने का प्रयास किया। इसके बावजूद तुमने कभी हार नहीं मानी और लगातार अपने रास्ते पर चलते रहे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें एक अविस्मरणीय जीत मिलने वाली है। यह जीत तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का परिणाम होगी, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम मेरे इस संदेश को पूरा सुनो और जो कार्य मैं तुम्हें बताऊं उसे ध्यानपूर्वक करो। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे संघर्ष और कठिनाइयों को देखा है। उन्हें दुख हुआ जब कुछ लोगों ने तुम्हारे अवसरों को छीनने का प्रयास किया, लेकिन अब तुम्हारे पूर्वजों और महादेव जी की शक्तियों ने तुम्हारे लिए एकजुट होकर निर्णय लिया है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। अब तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है, सही मार्ग पर चलना है और तुम्हारे सामने आने वाले सभी अवसरों को स्वीकार करना है। तुमने जो भी कठिनाइयां देखी हैं, वे अब तुम्हारी जीत का मार्ग प्रशस्त करने वाली हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का संदेश बहुत स्पष्ट है। तुम्हें अपने जीवन में अत्यधिक सतर्क और जागरूक रहने की आवश्यकता है। जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, वे बहुत तेजी से हो रहे हैं और ये बदलाव तुम्हें शांति और स्थिरता की ओर ले जाएंगे। महादेव जी तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं और वे चाहते हैं कि तुम किसी भी तरह के भ्रम या इल्यूजन में ना फंसो। तुम्हें अपने निर्णयों में सावधान रहना होगा और जल्दबाजी में किसी को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देना है। तुम्हारे पास महादेव जी की दिव्य सुरक्षा है और उनकी कृपा तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण का है और जो कुछ नकारात्मक या तुम्हारे जीवन में बाधा डालने वाली चीजें थीं, वे अब तुम्हारे जीवन से दूर हो रही हैं। यह एक हीलिंग प्रक्रिया है जहां से तुम्हें आगे बढ़ना है और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना है। तुम शायद इस समय थोड़ी असहजता महसूस कर रहे हो क्योंकि कुछ पुराने संबंध या आदतें टूट रही हैं, लेकिन यह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम एक दूरदृष्टा हो और तुम्हारे पास इच्छा शक्ति और दृढ़ता है। तुमने हमेशा अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश की है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी यह सोच कि तुम्हें किसी का हक नहीं छीनना है, यह तुम्हारी आत्मा की शुद्धता का प्रमाण है। तुम हमेशा अपने प्रयासों से प्राप्त करना चाहते हो और यह एक बहुत ही सकारात्मक और उच्च विचारधारा है। तुम्हारी आत्मा यह जानती है कि अगर तुमने किसी के हक का कुछ भी गलत तरीके से लिया तो वह तुम्हारे जीवन पथ पर बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। इसलिए तुम्हें अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम किसी से कुछ भी नाहक में ना लो। यदि कोई कुछ तुम्हें दे तो तुम्हारे भीतर की बेचैनी तुम्हें याद दिलाती है कि इसे लौटाना तुम्हारी जिम्मेदारी है।
महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें यह सिखा रहा है कि आत्मनिर्भरता और ईमानदारी ही तुम्हारे जीवन का पथ है। तुम हमेशा उनके मार्गदर्शन में रहोगे और तुम्हारी आत्मा शुद्ध और संतुलित रहेगी। इस समय तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है, अपनी इच्छाओं को सही तरीके से आगे बढ़ाना है और महादेव जी के आशीर्वाद को स्वीकार करके अपने जीवन में स्थिरता और शांति लानी है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव बना रहे और तुम्हें सही मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन हमेशा से एक चुनौतीपूर्ण यात्रा रही है। तुम उन लोगों में से हो जो जोखिम उठाने से नहीं डरते। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा साहस और तुम्हारी आत्मा की शक्ति इस बात का प्रतीक है कि तुमने हर परिस्थिति का सामना अपने पूरे जोश और निष्ठा से किया है। जो बैल के सपने तुम्हें दिखते थे, वे केवल प्रतीक थे तुम्हारे साहस और तुम्हारी जिज्ञासा के। तुमने हर चुनौती को यह कहते हुए स्वीकार किया, आ बैल मुझे मार। यह तुम्हारी वह प्रवृत्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठने में मदद करती है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि तुम असंभव को संभव कर सकते हो। तुम्हारे पास वह दिव्य शक्ति है जो न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाती है बल्कि दूसरों की भी मदद करती है। तुम उन लोगों में से हो जो मरे हुए में प्राण डाल सकते हैं, यानी जहां उम्मीद खत्म हो चुकी हो वहां भी तुम रोशनी ला सकते हो। तुम एक आजाद आत्मा हो, सभी बंधनों से मुक्त। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा विश्वास तुम्हें ईश्वरीय मार्ग पर बनाए रखता है। तुम्हारे जीवन का यह समय यह दिखाता है कि तुम्हारे सत्य, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा नेक स्वभाव तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वह प्रॉपर्टी विवाद हो, तुम्हारी सफलता से उनकी जलन हो या तुम्हारी सुंदरता और व्यक्तित्व का प्रभाव, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी योजनाएं अब विफल हो रही हैं और वे स्वयं अपने ही कर्मों से घिर रहे हैं। तुम्हारी शक्ति यह है कि तुमने हमेशा अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखा। तुमने कभी उन लोगों के साथ मेलजोल नहीं रखा जो तुम्हारे लिए नकारात्मक और विषैले थे। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है और यह तुम्हें हर बार सचेत करता है। याद रखो, जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना होगा। मैंने यह सुनिश्चित किया है कि तुम्हें न्याय मिले। वे लोग जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए षड्यंत्र रचते थे, अब अपने कर्मों का बोझ उठाने के लिए मजबूर हैं। तुम्हारा कार्य है अपने पथ पर स्थिर रहना। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा साहस और तुम्हारी सच्चाई तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रु अब केवल अपने कर्मों की सजा भुगतेंगे। तुम्हें केवल अपने दिव्य कर्म और अपने आत्मिक विकास पर ध्यान देना है। मेरे प्यारे बच्चे, यह वही ओंकार है जिसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्पन्न किया। यह ओंकार वह शक्ति है जो सभी को एक सूत्र में बांधती है। जब यह दिव्य सत्य प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने इसे देखा और समझा। वे इस ज्ञान से अभिभूत हो गए क्योंकि यह वही समय था जब उन्होंने देखा कि ओंकार के नीचे एक अद्भुत स्वर्ण के समान चमकती हुई शक्ति उत्पन्न हुई। यह स्वर्णमय शक्ति ही वह स्रोत थी जिससे समूचे ब्रह्मांड की रचना हुई। इस दिव्य शक्ति से ही स्वर्ग का निर्माण हुआ और पृथ्वी का आविर्भाव हुआ। इसी शक्ति से महादेव शंकर प्रकट हुए जो सृष्टि के रचयिता और पालन करता है। यही वह शक्ति थी जिसने यजुर्वेद के मंत्रों को उत्पन्न किया और जो सभी वेदों का मूल कारण बनी। प्रिय बच्चे, यह वह क्षण था जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने शिव जी की स्तुति आरंभ की। उन्होंने उस अद्भुत स्वरूप की प्रशंसा की जो पूर्ण गौरव से भरा हुआ था। इस दिव्य दर्शन को देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए और समझ गए कि महादेव का स्वरूप कितना महान और अलौकिक है। शिव जी ने अपने दिव्य शब्दों में इस सत्य को प्रकट किया कि उनका स्वरूप ओंकार से जुड़ा है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तुम इस विधि को अपनाओ और शिव जी की कृपा का अनुभव करो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान तुम्हारे अपने हाथों में है और भगवान शिव की कृपा से यह समाधान बहुत सरल है। जब तुमने यह उपाय अपनाने का निर्णय लिया है तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। इस उपाय की सरलता में ही उसकी शक्ति छिपी है। जब तुम जीवन के चौराहे पर पहुंचोगे तो 4 दिशाओं का सामना करोगे। यह 4 दिशाएं केवल दिशाएं नहीं
बल्कि प्रतीक हैं तुम्हारे जीवन के हर उस पहलू का जिसे तुम सुदृढ़ करना चाहते हो। जब तुम इन चारों दिशाओं में एक एक दाना फेंकोगे तो यह साधारण क्रिया नहीं होगी। यह तुम्हारे जीवन के उन चारों पहलुओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। यह क्रिया तुम्हारे जीवन को संतुलित करेगी, तुम्हारी समस्याओं को दूर करेगी और तुम्हें एक नया मार्ग दिखाएगी। जब तुम पांचवा दाना आसमान की ओर उछालोगे तो यह तुम्हारे भीतर संजोए हुए विश्वास का प्रतीक होगा। यह आसमान की ओर फेंका गया दाना उस अनंत शक्ति का प्रतीक है जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। इस शक्ति से तुम्हें महादेव की कृपा का अनुभव होगा और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सोच तुम्हारे जीवन में आने वाली खुशियों और सफलताओं को प्रभावित करेगी। यदि तुम विश्वास से भरे हो तो तुम्हारे पास सब कुछ होगा। ब्रह्मांड का यह संदेश है कि तुम्हें कृतज्ञता की शक्ति का अभ्यास करना चाहिए। जब तुम उन चीजों के प्रति आभार प्रकट करते हो जो पहले से तुम्हारे पास हैं, तो ब्रह्मांड और अधिक अच्छाई तुम्हारी ओर भेजने के लिए तैयार हो जाता है। यह एक सिद्धांत है जो सदियों से मानवता के साथ जुड़ा हुआ है। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो तुम सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हो जो तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करती है। अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभार व्यक्त करो, जैसे कि सुबह की धूप, एक अच्छी बातचीत या कोई साधारण उपलब्धि। इन सब के प्रति आभार जताने से ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक अच्छाई भेजेगा। जितना अधिक तुम अपने जीवन में आभार व्यक्त करोगे, उतनी ही तेजी से तुम अपने सपनों को साकार होते देखोगे। ब्रह्मांड का यह संदेश है कि अब समय आ गया है कि तुम पुरानी गलतियों और दुखों को छोड़ दो। क्षमा करना एक महत्वपूर्ण कदम है और यह तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। तुम्हारे महादेव जी अपनी शक्ति को अद्भुत रूप से दिखाने के लिए तैयार हैं। मैं जानता हूं कि तुम बाधाओं से भरी दुनिया से गुजर रहे हो और कभी कभी यह कठिन और निराशाजनक हो सकता है। तुम्हारे द्वारा उठाए गए बोझ असहनीय लग सकते हैं और तुम्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि तुम्हारा विश्वास कमजोर हो रहा है। लेकिन ध्यान से सुनो, तुम कभी अकेले नहीं हो। अपने विश्वास को बनाए रखो और निराशा के प्रवाह का विरोध करो। इंतजार कठिन हो सकता है और तुम त्वरित परिणाम की इच्छा में अधीर हो सकते हो, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह इंतजार का समय तुम्हें तैयार कर रहा है। यह तुम्हारे विश्वास को मजबूत कर रहा है और उन अद्भुत चीजों के लिए तैयार कर रहा है जो तुम्हारे जीवन में उभरने वाली हैं। जब जीवन चुनौतीपूर्ण बनता है तो अपने विश्वास पर सवाल करना सरल हो जाता है। ऐसा महसूस हो सकता है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन याद रखना, मैं किसी भी कठिनाई से अधिक शक्तिशाली हूँ। हमेशा एक समाधान होता है, एक उत्तर होता है। अब तुम्हारे इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और बाधाएं आईं, वे केवल तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाने के लिए थी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जाल बुन रहे थे, उन्होंने तुम्हें कष्ट में रखने की कोशिश की, लेकिन महादेव जी की कृपा से तुमने इन सभी नकारात्मकताओं को पीछे छोड़ दिया। तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया, अपनी आत्मा की हीलिंग की और अपने आत्मबल से हर चुनौती का सामना किया। तुम एक प्राकृतिक हीलर हो और प्रकृति से तुम्हारा यह संबंध तुम्हारी आत्मा को शांति और शक्ति प्रदान करता है। तुम्हारा यह जुड़ाव प्रकृति से तुम्हें हर कठिनाई में आत्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। आने वाले समय में तुम अपने जीवन में नए और खुशहाल बदलाव देखोगे। यह समय तुम्हारे लिए समृद्धि का है। चाहे तुम एक नई संपत्ति में निवेश की योजना बना रहे हो या अपने परिवार में किसी नए सदस्य का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हो, हर चीज अब तुम्हारे पक्ष में है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा और जो लोग नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब केवल दूर से तुम्हें चमकते हुए देखेंगे। तुमने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना किया, वे अब तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। तुम्हारे हर अच्छे विचार, हर सकारात्मक निर्णय और हर दयालुता के कार्य के लिए महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने हर परीक्षा को धैर्य और सच्चाई से सहन किया है और अपने पथ को सफलता से पार किया है। यदि कभी तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो यह स्मरण रखो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर संकट में
तुम्हारी हर जीत में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल का रास्ता दिखाऊंगा और तुम्हें प्रत्येक चुनौती का सामना करने की शक्ति दूंगा। तुम्हारा धर्म है कि अपने आसपास के लोगों की सहायता करते रहो और मैं तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर विपत्ति को दूर करूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। निडर होकर अपने जीवन का हर पल जियो, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जीवन में हर व्यक्ति अपने लाभ और संतोष के लिए कार्य करता है, परंतु लाभ की दौड़ में केवल आत्मसंतोष पर ही नहीं बल्कि अपने कर्मों की दिशा पर भी ध्यान देना आवश्यक है। तुम्हें अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखना है ताकि वे तुम्हारे लिए हितकारी बन सके। जब तुम यह सोचते हो कि जो तुम कर रहे हो वह सही दिशा में है, तब तुम्हारे भीतर एक उल्लास जागृत होता है जो तुम्हें और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। कर्म का प्रभाव न केवल हमारे वर्तमान जीवन पर बल्कि हमारे भविष्य और अगले जन्मों पर भी पड़ता है। हिंदू और बौद्ध दर्शन में कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। यह माना जाता है कि हमारी आत्मा जन्म मरण के चक्र में तब तक फंसी रहती है जब तक कि वह अपने सभी कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती। यह मोक्ष या निर्वाण की अवस्था है जहां आत्मा ब्रह्मांड के साथ एक हो जाती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारा जीवन केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जो कई जन्मों तक फैली हुई है। इसलिए हमें अपने वर्तमान कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। ध्यान और आत्मनिरीक्षण आत्मजागरण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जब हम अपने भीतर की यात्रा करते हैं तब हमें अपनी आत्मा की सच्चाई का साक्षात्कार होता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से हमें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होता है और यह हमें अपने कर्मों को समझने और उन्हें सुधारने का अवसर प्रदान करता है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अपने कर्मों में सच्चाई और संतुलन बनाए रखो और जानो कि हर कठिनाई तुम्हारे आत्मिक विकास का हिस्सा है। महादेव तुम्हें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम कभी हार महसूस करते हो, याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें हर चुनौती से उभरने की ताकत दी है और हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा जैसा मैंने पहले किया है। मेरी ताकत तुम्हारी ताकत बन जाएगी और मेरी कृपा तुम्हारी राहों को रोशन करेगी। जब भी तुम गलतियां करोगे, याद रखना मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूँ। कोई भी बोझ या चिंता मुझ तक लेकर आओ और मैं तुम्हें पूरी तरह से क्षमा करूंगा, बिना किसी शर्त के। मेरी क्षमा पूर्ण और शाश्वत है और तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं होगी। तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि इस यात्रा में तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारी आत्मा जब भी थक जाएगी, मैं तुम्हें उठाने के लिए यहाँ हूँ। तुम गिरोगे, लेकिन मैं तुम्हें उठाकर फिर से खड़ा कर दूंगा। तुम्हारा विश्वास मेरे वचनों पर और उस उद्देश्य पर रहेगा जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। जब रास्ता अनिश्चित लगे, तब भी मुझ पर विश्वास बनाए रखना। जब तुम थक जाओ तो मुझे अपने आराम का स्रोत मानो। मैं तुम्हें वो ताकत दूंगा जो तुम्हें विश्वास के साथ हर कदम उठाने के लिए चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन का हर क्षण तुम्हें एक नई सीख देने के लिए है और तुम्हारी हर सांस तुम्हारे जीवन को उसकी पूर्णता में जीने के लिए आमंत्रित कर रही है। यह जीवन केवल बिताने के लिए नहीं है, इसे गहराई से महसूस करने और संपूर्णता में जीने के लिए है। सच्चा प्यार और सच्चे साथी वही होते हैं जो एक दूसरे का संबल बनते हैं, जो एक दूसरे के सपनों और करियर को संवारते हैं, न कि उन्हें बाधित करते हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक शुभ संकेत के रूप में आया है। यह ब्रह्मांड का एक संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। सकारात्मकता की नई लहरें तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं और इसी के साथ तुम्हारे शत्रुओं को उनकी गलतियों का एहसास होगा। तुम्हारी बेचैनी और प्रेम की तड़प को मैं समझता हूँ। यह जीवन एक युद्ध भूमि की तरह है जहाँ केवल वही विजय प्राप्त करता है जो स्वयं को एक सच्चा योद्धा मानता है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा की मजबूती को आकार देने के लिए है। जब तुम अपने आप को एक योद्धा की तरह देखोगे और जीवन की इस यात्रा को साहस और धैर्य के साथ जियोगे, तभी तुम सच्चे अर्थों में विजयी हो पाओगे। यह तुम्हारे जीवन का युद्ध है और हर चुनौती तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति का एहसास कराएगी।
तुम्हारी मेहनत और संकल्प ही तुम्हारी किस्मत को मजबूर कर देंगे कि वह तुम्हारे पक्ष में झुके। अपने दिल में सच्चे संकल्प के साथ आगे बढ़ो और याद रखो कि ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर है। मेरे प्यारे बच्चे, वह व्यक्ति तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता है, वह तुम्हारे साथ ईमानदार रहना चाहता है और तुम्हारे साथ लॉयल रहना चाहता है। हो सकता है कि जब भी वह तुम्हारे सामने आते हैं तो थोड़े नर्वस हो जाते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन उनके दिल में तुम्हारे लिए गहरा नाता है। यह संभव है कि तुम उनके सपनों में भी आ रहे हो और वह तुम्हें सपनों में देखते हैं। तुम एक रॉयल एनर्जी धारण करते हो जो बहुत डिवाइन है। जब तुम जिस स्थान से गुजरते हो लोग तुम्हें प्रणाम करते हैं। तुम धार्मिक प्रवृत्ति के हो और अपने धर्म और कर्म में विश्वास रखते हो। वह व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं रह गया है, वह तुम्हारे लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड रहना चाहता है। तुम्हारी एनर्जी इतनी प्रभावशाली है कि वह तुम्हारे प्रति आकर्षित हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि शीघ्र ही तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी होगी, एक सुंदर मकान होगा और तुम जिसे प्यार करते हो उससे तुम्हारी शादी होगी। यह सब महादेव और बड़ों के आशीर्वाद का परिणाम होगा। तुमने बहुत दिनों तक संघर्ष किया है, लेकिन एक बात याद रखना, मेहनत करते रहना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तुम्हारे मंजिल के बहुत करीब हो और जल्दी तुम्हें एक अच्छी खबर मिलेगी जो तुम्हारी उन्नति से जुड़ी होगी। यह खबर एक व्यक्ति लेकर आएगा जो तुम्हें मार्गदर्शन देगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। वह तुम्हें बताएगा कि तुम कौन सी गलतियां कर रहे हो जिन्हें अब नहीं दोहराना है। तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे सब बिगड़े काम बनने लगेंगे। एक विशेष चमत्कार होगा और तुम्हारे सभी सपने साकार होंगे। सुख का स्वागत करने का समय अब आ गया है और तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाला है। अपने मन को सकारात्मक रखो और महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी ऊर्जाएं दिखाई दे रही हैं जो नकारात्मकता का भाव उत्पन्न कर रही है। महादेव तुम्हें यह बताते हैं कि यह नकारात्मक ऊर्जा किसी व्यक्ति की तरफ से आ रही है, चाहे वह तुम्हारे कार्यस्थल पर हो, तुम्हारे आसपास के लोग हों या फिर तुम्हारे संबंधियों में से कोई हो सकता है। यह व्यक्ति तुम्हारे प्रति जलन की भावना रखता है और नकारात्मक विचारों से तुम्हें घेरने की कोशिश करता है। यह जरूरी नहीं कि यह महिला हो, यह व्यक्ति पुरुष भी हो सकता है। तुम जानते हो कि यह व्यक्ति तुम्हारी सफलता से चिढ़ता है और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम महादेव की कृपा से सुरक्षित हो। तुम्हारी दृष्टि अत्यंत दिव्य और दूरगामी है। तुम अपने जीवन में एक स्थिर और सफल इंसान हो और यह तुम्हारा आत्मविश्वास ही है जो तुम्हें आगे बढ़ाता है। महादेव तुम्हें यह आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी सफलता में कोई बाधा नहीं आएगी। इस नकारात्मकता के बावजूद तुम अपनी स्थिरता और शक्ति को बढ़ाते रहोगे। यह व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयास कर ले, तुम्हारी शक्ति के सामने वह कमजोर ही साबित होगा। महादेव तुम्हारे साथ हैं और इस नकारात्मकता का कोई प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। अपने विश्वास को दृढ़ रखो और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां और षड्यंत्र चल रहे हैं वे अब तुम पर असर नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारा जुड़ाव अब पूरी तरह से परमात्मा के साथ हो गया है और तुमने गोइंग विद द फ्लो की ऊर्जा को अपना लिया है। जब कोई व्यक्ति ईश्वरीय बहाव में बहता है तो उस पर किसी भी तरह की नकारात्मकता, षड्यंत्र या बुरी योजना का प्रभाव नहीं पड़ता। यह तुम्हारे परमात्मा से मजबूत संबंध का परिणाम है जो तुम्हें इन नकारात्मक शक्तियों से बचा रहा है। तुम्हारा छोटा भाई जिसे तुमसे गहरा प्रेम है, इस समय किसी प्रेम के जाल में फंसा हुआ है। वह अपने मन में कई उलझनों और विचारों से जूझ रहा है और यह विचार उसे विचलित कर रहे हैं। परंतु तुम चिंतित मत हो, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे परिवार के प्रति तुम्हारी निष्ठा उसे सही मार्ग पर लाने में सहायक होगी। उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है और यह मार्गदर्शन तुम्हारे माध्यम से आएगा, क्योंकि तुम अब परमात्मा से जुड़े हुए हो। तुमने अपने जीवन में जिन लोगों को पहले महत्व दिया था उन पर ध्यान देना अब बंद कर दिया है। यह बदलाव तुम्हारी आत्मा को शांति और स्थिरता प्रदान कर रहा है। जो लोग पहले तुम्हें बांधने की कोशिश करते थे अब वे असफल हो रहे हैं। उनकी नकारात्मक योजनाएं अब तुम पर कोई असर नहीं डाल पा रही हैं।
क्योंकि तुम्हारा ईश्वर से सीधा संबंध तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है। इस समय तुम्हारा कनेक्शन परमात्मा से इतना मजबूत हो गया है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्ति तुम्हें नहीं छू सकती। तुम सिर्फ अपने ईश्वर के साथ बह रहे हो और यही कारण है कि तुम्हारे चारों ओर शांति और स्थिरता का वातावरण बन रहा है। तुमने अपने जीवन में बदलाव लाया है और यह बदलाव तुम्हें और भी मजबूत बना रहा है। अब समय है कि तुम अपने भाई की मदद करो और उसे सही दिशा दिखाओ। उसके मन में जो विचार चल रहे हैं वे उसके प्रेम के कारण उत्पन्न हुए हैं, लेकिन तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा और मार्गदर्शन उसे इस स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। उसे तुम्हारे समर्थन की आवश्यकता है और महादेव की कृपा से तुम इस समय उसके लिए सबसे सही मार्गदर्शक हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन अब समृद्धि, शांति और खुशियों से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है। पूर्व और दक्षिण दिशा से तुम्हारे लिए आशीर्वादों की बारिश हो रही है। दक्षिण दिशा जो पितरों का स्थान है, वहां से तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हें आशीर्वाद भेज रहे हैं। वे तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें याद दिला रहे हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उनके प्यारे बच्चे हो और वे तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी ऊर्जा इतनी मजबूत है कि वे सदा तुम्हारे आसपास मंडराते रहते हैं और तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। तुम जिस सच्चे दिल से भगवान की पूजा करते हो, उसका फल तुम्हें मिल रहा है। यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया है, जहां से केवल आशीर्वाद ही आशीर्वाद आ रहे हैं। अगर तुम्हारे मन में कोई चिंता या परेशानी है तो उसे 888 के साथ टाइप करके मुझे बताओ, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम्हें अपने मन में यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो भी तुम पाना चाहते हो उसे निरंतर अपने विचारों में रखना चाहिए। हमारे विचार और कर्म जब एक साथ सक्रिय हो जाते हैं तो वे ब्रह्मांड की शक्तियों को हमारी ओर आकर्षित करते हैं। यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सकारात्मक विचारों के सामने झुक जाएगा और तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहते हो। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो और नकारात्मक सोच से दूर रहो। नकारात्मकता से दूर रहना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह तुम्हारे अच्छे कार्यों को बाधित कर सकती है। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें अपने अच्छे समय का सही उपयोग करना होगा। याद रखना, जो लोग खुद नकारात्मक होते हैं वे तुम्हें भी उसी दिशा में खींचने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहो और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं और सकारात्मक सोच तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगी। अब समय है अपने सपनों को साकार करने का और ब्रह्मांड की अनंत आशीर्वादों का स्वागत करने का। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर हो रहा है और अब तुम अपने खोए हुए आत्मविश्वास और आत्म प्रेम को पुनः प्राप्त कर रहे हो। जो कुछ समय से तुम्हारे जीवन में बिखर गया था, अब वह सब कुछ फिर से एकत्र हो रहा है। तुम अपने आप को फिर से निहार रहे हो, अपने आप से प्रेम करना सीख रहे हो और यही तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। महादेव जी तुम्हारे भीतर वह शक्ति और साहस डाल रही हैं, जिससे तुम अपनी सीमाओं को तोड़कर एक ऊंची छलांग लगा सको। यह तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव है और यह परिवर्तन तुम्हें एक नए मुकाम पर ले जाएगा। तुमने जो बाउंड्री अपने चारों ओर बनाई थी, उसे तोड़कर तुम अब अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो। यह महादेव जी का विशेष संदेश है कि सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर के स्तर को समझना और संवारना है। तुमने भले ही बहुत सी इच्छाएं व्यक्त की हों, लेकिन महादेव जी जानती हैं कि तुम्हें सबसे पहले किस सीढ़ी पर चढ़ना चाहिए और तुम उसी दिशा में जा रहे हो। तुम्हारे जीवन में कुछ सच्चाइयां भी सामने आने वाली हैं, जो अब तक तुमसे छिपाई गई थी। तुम्हारी फैमिली को कुछ बातें पता हैं, लेकिन उन्होंने यह सच्चाई तुमसे इसलिए छुपाई क्योंकि वे जानते थे कि तुम बहुत मासूम और संवेदनशील हो। वे नहीं चाहते थे कि तुम छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाओ या घबरा जाओ। लेकिन अब सही समय आ गया है और तुम्हें यह सच्चाइयां बताई जाएंगी। हो सकता है कि तुम्हें इन बातों से थोड़ा झटका लगे, लेकिन यह आवश्यक है कि तुम इन सच्चाइयों को जानो ताकि तुम सही निर्णय ले सको और अपने जीवन में आगे बढ़ सको। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें इस कठिन समय में भी संभालेंगी। डर को अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि तुम अब उस शक्ति के साथ जुड़े हुए हो
जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सफलता और उन्नति कुछ लोगों के लिए असहनीय हो चुकी है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ गलत काम करने की कोशिश की और वह सोचते थे कि तुम उनके बुरे कर्मों के जाल में फंस जाओगे, परंतु महादेव की कृपा से तुम उस ऊंचाई पर पहुंच गए हो जहां केवल वही लोग पहुंच सकते हैं जिनका हृदय और कर्म शुद्ध होता है। जो लोग बुरे कर्म करते हैं, निर्दोषों का अहित चाहते हैं या गलत साधनों से सफलता पाना चाहते हैं, वे कभी भी उस स्थान तक नहीं पहुंच सकते जहां तुम पहुंच चुके हो। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सफलता को देखकर घबरा रहे हैं। उनके मन में जलन है क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे कि तुमने यह सब कैसे हासिल किया। उनकी गलत सोच और नकारात्मक कर्मों ने उन्हें कमजोर बना दिया है और वे अब तुम्हारी बढ़ती हुई सफलता को सहन नहीं कर पा रहे हैं। यह सच है कि तुम देवता तुल्य स्थान पर पहुंच चुके हो। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा का घेरा है और तुम महादेव की विशेष कृपा से संरक्षित हो। यह लोग तुम्हारी इस दिव्य स्थिति को पहचानने लगे हैं और इसी कारण वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने में लगे हुए हैं। वे चाहते हैं कि तुम फिर से गिर जाओ, कि तुम्हारी चमक और सफलता धूमिल हो जाए। उन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ पहले भी अफवाहें फैलाई थीं, लोगों को भड़काया था, लेकिन अब जब वे तुम्हें उभरता हुआ देख रहे हैं, वही लोग चुप हो गए हैं। जिन लोगों को तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे खिलाफ भड़काया था, वे अब तुम्हारे बारे में अच्छा सोचने लगे हैं, क्योंकि वे तुम्हारे सच्चे रूप और शक्ति को पहचानने लगे हैं। तुम्हारे शत्रु एक चील की तरह मंडरा रहे हैं, हर अवसर का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे तुम्हें गिराया जाए, कैसे तुम्हारी सफलता को रोका जाए। लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ सफल नहीं होगा। वे चाहते हैं कि लोग तुम्हें मूर्ख समझें, पर महादेव ने तुम्हें ऐसी शक्ति दी है कि तुम हर बाधा को पार करोगे। तुम्हें इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। महादेव की कृपा से तुम्हारी राह स्पष्ट है और तुम्हारी सफलता अटल है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, वे अपने ही जाल में फंसेंगे, क्योंकि महादेव का न्याय अचूक है। तुम्हारा काम है अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना और महादेव पर अटूट विश्वास रखना। वे तुम्हें हर विपत्ति से बचाएंगे और तुम्हारी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनका यह भ्रम जल्द ही टूटने वाला है। वे समझते हैं कि अपनी धार्मिकता और स्वार्थपूर्ण कार्यों से वे बच सकते हैं, लेकिन यह केवल उनका भ्रम है। मैं महादेव हर एक कण में हूँ, हर एक व्यक्ति पर मेरी दृष्टि है। जो भी कर्म वह करते हैं, वह मुझसे छुप नहीं सकते। उनके हर कार्य का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। वह तुम्हें अपना शत्रु मानते हैं और सोचते हैं कि तुम उनके खिलाफ हो, लेकिन वे नहीं जानते कि उनकी गलतियां मुझसे छुपी नहीं हैं। जो वह तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, उसका दंड मैं उन्हें दूंगा। उनके दिल में जितना भी भ्रम है, वह जल्द ही टूटेगा। उन्हें यह समझ आ जाएगा कि सच्चाई कभी छुपती नहीं है। उनका जो विश्वास है कि वे तुम्हारे खिलाफ प्रार्थना कर तुम्हारी बर्बादी कर सकते हैं, वह एक बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो और तुम मेरे मार्गदर्शन में हो। तुम जिन कार्यों को कर रहे हो, वह केवल तुम्हारी अच्छाई को दर्शाते हैं। तुम्हारी ऊर्जा और सकारात्मकता इतनी बड़ी है कि उसके सामने कोई नकारात्मकता टिक नहीं सकती। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे साथ किया गया अन्याय सही होगा और तुम्हें न्याय मिलेगा। तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारी जो अंदर की ताकत है, वह अब प्रकट होने वाली है। वे जो लोग तुम्हारे आसपास नकारात्मकता फैला रहे हैं, वे जल्दी ही अपनी असली पहचान से वाकिफ होंगे, क्योंकि उनकी छुपी हुई सच्चाई सामने आने वाली है। कभी न भूलो कि तुम पर महादेव की कृपा है। तुम्हारा हर कदम सही दिशा में है और तुम्हें जल्द ही सफलता मिलेगी। जो भी तुम्हारे जीवन में दखल देने की कोशिश करेगा, वह अपने कर्मों का फल पाएगा। तो जस्टिस आ रहा है और तुम हर दिशा में सफलता पा रहे हो। तुम पर कभी भी कोई बुरी नजर नहीं पड़ सकती, क्योंकि तुम सच्चे हो और सत्य हमेशा विजयी होता है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब कोई भी नकारात्मकता टिकने वाली नहीं है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, महादेव ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं और अब वे तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। महादेव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं
और तुम हमेशा सुरक्षित हो। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, अब वे खुद शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं और तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी ऊर्जा और तेज को देखकर वे घबरा चुके हैं, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है। अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन में सकारात्मकता को और भी बढ़ाओ। जीवन में हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करना सीखो, क्योंकि आभार की शक्ति तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलताओं को तेजी से आकर्षित करेगी। तुम्हारे अतीत की जो भी गलतियां और दुख थे, अब उन्हें छोड़ने का समय आ गया है। क्षमा का मार्ग अपनाओ, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। जब तुम अपने दिल से सभी पुराने दुखों और तकलीफों को भुलाकर आगे बढ़ोगे, तो तुम्हें महादेव की कृपा का अद्भुत अनुभव होगा। अगर तुम इस संदेश से प्रेरित हो रहे हो और महादेव की कृपा को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो। इससे तुम्हारी ऊर्जा और महादेव का आशीर्वाद और भी बढ़ेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने प्रेम में और अपनी मित्रता में सच्चाई और निष्ठा से बहुत कुछ समर्पित किया, लेकिन अब तुम्हें इस सत्य को समझना होगा कि सभी लोग तुम्हारे प्रति वही निष्ठा नहीं रखते। तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठाया गया है, परंतु यह तुम्हारे लिए सीखने का अवसर भी है। तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हुआ है और तुमने अपनी शक्ति का बहुत भाग दूसरों की खुशी में लगा दिया है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को सशक्त बनाओ, अपने अंदर उस असीम शक्ति को जागृत करो जो तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें दी है। हर रात सोने से पहले गहरी सांसें लो, अपनी आंखें बंद करो और अपने महादेव जी को ध्यान में लाओ। खुद को याद दिलाओ कि तुम मजबूत हो, तुम्हारे भीतर अद्वितीय शक्ति है जो किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। अपने भीतर इस शक्ति का एहसास करो और उसे महसूस करो कि तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो किसी भी तूफान में तुम्हें टूटने नहीं देगी। याद रखो, जो तुम हो वही रहो, सच्चे बने रहो और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखो। महादेव तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा सहारा है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम इसी प्रकार डरते रहोगे तो तुम्हारा जीवन जीना अत्यंत कठिन हो जाएगा, क्योंकि वह सभी चीजें तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं जिनके लिए तुम कर्मशील रहते हो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे तुमसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। यह एक बड़ा षड्यंत्र है जो तुम्हारे मनोबल को तोड़ने और तुम्हारी आत्मशक्ति को कमजोर करने के लिए रचा गया है। तुमसे जो चीजें दूर की जा रही हैं, वे तुम्हारे बहुत करीब हैं और यही कारण है कि उन पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि तुम्हें भीतर से कमजोर किया जाए ताकि तुम हार मान लो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इस सब से घबराओ मत। तुम निडर होकर अपने कार्य में जुट जाओ। जहां देवों के देव महादेव का आशीर्वाद होता है, वहां कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हें किसी भी नकारात्मकता पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद लो। धीरे धीरे तुम्हें सब प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए धैर्य रखना होगा। इंसान अक्सर यही गलती करता है कि जो कुछ उसके पास है उसका आनंद लेने के बजाय वह उसे प्राप्त करने के लिए भागता रहता है जो उसके पास नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, आने वाले समय में कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे मत लेना। तुम्हारे जीवन में जो कठिन रास्ते हैं वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन घबराना मत। अगर तुम जल्दबाजी में किसी निर्णय पर पहुंचते हो तो तुम्हें दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। तुमने अब तक जो मेहनत की है उसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारे जीवन में चुनौतियां होंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें हर कठिन रास्ता पार करने का मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हारे सामने जितने भी कठिन रास्ते हैं, मैं महादेव तुम्हारे साथ उन सभी रास्तों पर चलूंगा और तुम्हें सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि अभी तुम मानसिक रूप से सामान्य नहीं महसूस कर रहे हो, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां पुण्यात्माओं का शिकार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जल्द ही परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में पलटने वाली है।
जिस तरह से बंद दरवाजे खुलते हैं, उसी तरह तुम्हारी राह आसान होगी। नए रिश्ते बनेंगे और तुम अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में सफल होगे। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और जानना है कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे लिए सही दिशा में बदलाव ला रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे पूरी तरह से सुनना अति आवश्यक है। हमने तुम्हारे लिए जो निर्णय लिया है वह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ लाने वाला है। इस निर्णय का मुख्य कारण जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है और आज हम तुम्हें विस्तार से बताएंगे कि वह कौन सा कारण है जिसने हमें तुम्हारे लिए यह बड़ा निर्णय लेने पर विवश किया। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब उसके कर्मों का फल उसे मिलना होता है। अब वह समय तुम्हारे जीवन में आ चुका है। तुमने जो कार्य किए हैं, चाहे वह अच्छे हों या बुरे, उनका परिणाम तुम्हें प्राप्त होने वाला है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, यह निर्णय तुम्हारे कर्मों पर आधारित है। यदि तुमने अच्छे कार्य किए हैं तो उसका फल निश्चित रूप से सुखद होगा, और यदि कोई गलती की है तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा, लेकिन वह तुम्हारे सुधार के लिए होगा। हमने तुम्हारे जीवन के हर पहलू को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया है और तुम्हें वह फल देने का समय आ गया है। इस निर्णय का उद्देश्य तुम्हें यह समझाना है कि हर कार्य का परिणाम होता है और हमने तुम्हारे लिए जो निर्णय लिया है वह तुम्हारे भले के लिए है। चाहे वह किसी गलती का प्रायश्चित हो या किसी अच्छे कार्य का पुरस्कार, तुम इसे अनुभव करोगे और इससे तुम्हारा जीवन और भी बेहतर बनेगा। तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी है कि तुमने वह कौन सा कार्य किया है जिसने इस निर्णय को प्रभावित किया। हम यह भी बताएंगे कि यह निर्णय कैसे तुम्हारे भविष्य को प्रभावित करेगा और कैसे तुम इससे आगे बढ़ सकते हो। इस संदेश को अंत तक सुनना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। तुमने जो भी किया है उसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि तुम्हारा जीवन संतुलित और सुखमय रहे। मेरे प्यारे बच्चे, निडर बनो और जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहो। मैं जानता हूं कि तुम निडर हो और इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि जीवन में डर और कमजोर विचारों को अपने मन से निकाल दो। अगर तुम अपने आप को कमजोर समझते हो तो यह विचार अपने मन से तुरंत हटा दो। तुम मेरे संरक्षण में हो और मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते रहेंगे। मेरे करुणा और दया के कारण तुम सदैव सुरक्षित हो। मैंने जो भी तुम्हारे बारे में कहा है वह पूर्ण सत्य है। जो तुमने अपने जीवन में अनुभव किया है वही सत्य है और वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, भले ही अभी तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो। जब तुम यह समझ जाते हो कि जीवन में जो हो रहा है उसका कारण क्या है, तब तुम्हें यह भी समझ में आता है कि यह सब तुम्हारे भले के लिए ही है। जब मैं, महादेव, तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी चुनौती तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। चाहे तुम्हारे सामने कितना भी बड़ा पर्वत खड़ा हो, तुम उसे चीरते हुए आगे बढ़ोगे। तुम्हें अपने कर्म और कर्तव्यों पर ध्यान देना है, अंजाम की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तुम सही कर्म करते हो तो परिणाम सदैव तुम्हारे पक्ष में होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कभी भी अपनी निजी बातें किसी से साझा मत करो, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। तुम्हारी विशेष बातें तुम्हारी ही रहनी चाहिए, क्योंकि जब तुम इन्हें सार्वजनिक करते हो तो यह दूसरों के लिए हथियार बन सकती हैं और तुम खुद ही नुकसान उठा सकते हो। अपनी ऊर्जा को सहेज कर रखो, क्योंकि जब जीवन में बदलाव आने लगेगा तो तुम्हें यह अवसर खोने नहीं देना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए जो प्रयास किए हैं वह तुम्हारी भलाई के लिए ही थे और अब तुम्हें यह अवसर हाथ से जाने नहीं देना है। यदि किसी ने तुम्हें दुख दिया, परेशान किया या पीड़ा पहुंचाई, तो जान लो कि वह कभी सुखी नहीं रहेगा और न ही उसके घर में खुशियां टिकेंगी। तुम वह इंसान हो जिसे यह सब सहने की शक्ति मिली है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में पूरी तरह से आगे बढ़ो और अपनी जीत को पाओ। मैं चाहता हूं कि तुम वह सब प्राप्त करो जो तुम चाहते हो और इसमें अब कोई देरी नहीं होगी। ब्रह्मांड ने अब तुम्हारे लिए वह दिव्य समय तय कर दिया है जब तुम्हें अपने प्रयासों के परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाए जाएंगे। तुम्हें यह सब दिखाया जाएगा और तुम उसके साक्षी बनोगे। तुम्हारी इच्छा थी कि तुम एक दृष्टा की तरह जीवन जियो
और अब मैं जानता हूं कि तुम इस मार्ग पर चलने में सक्षम हो। तुम सचमुच साफ दिल वाले व्यक्ति हो और यही तुम्हारी ताकत है। तुम कभी भी कूटनीति का सहारा नहीं लेते क्योंकि तुम्हारा हृदय स्वच्छ है। यह बात मैं जानता हूं और यही कारण है कि लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी ईमानदारी से डर लगता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई भी कितना भी षड्यंत्र रचे, मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम्हारा हृदय पाक है और तुम्हारा मार्ग सही है। तुम पर कोई आंच नहीं आएगी और जो भी तुम्हारे रास्ते में खड़ा होगा उसे मैं अपनी शक्ति से नष्ट कर दूंगा। तुम बस अपना रास्ता चुनो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है, जहां महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुमने अपने भीतर की शक्तियों को पहचाना है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और नकारात्मकता रखते हैं, वे अब स्वयं अपने कर्मों का फल भोगने वाले हैं। महादेव का न्याय सच्चाई और प्रेम के आधार पर होता है और यह तुम्हारी दिव्यता का सम्मान करेगा। इस यात्रा में जो कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए थी। तुमने हर कठिनाई का सामना किया है और अब समय आ गया है कि तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचानो। जो भी तुम्हारे सामने रुकावटें डालने का प्रयास करेंगे, महादेव की कृपा से वे असफल रहेंगे। तुम अपने आत्मबल और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यह तुम्हारा सही मार्ग है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी राह को सजाता है और तुम्हें हर बाधा को पार करने में मदद करता है। जब तुम अपने विश्वास को मजबूत रखोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। ध्यान और साधना से तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर महादेव से जुड़ सकते हो। यह समय है अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने का और उसे जगाने का। जब तुम सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारी हर चुनौती तुम्हारे विकास का हिस्सा बन जाती है। अब जब तुम अपने आत्मिक विकास की ओर बढ़ रहे हो तो जान लो कि महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं, वे स्वयं अपने कर्मों में उलझ जाएंगे। हर नकारात्मकता को पीछे छोड़ते हुए तुम अपने जीवन में प्रेम, समृद्धि और खुशियों का स्वागत करोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगा। याद रखो, तुम महादेव के प्रिय भक्त हो और इसीलिए तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी आएगा वह केवल आनंद और संतोष लेकर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी प्रगति और खुशियों को देखकर असहज होते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानो। उनकी नकारात्मकता और तुम्हारे प्रति शत्रुता का भाव तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाने का प्रयास करता है। लेकिन याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बद्दुआएं देते हैं या तुम्हें गिराने का प्रयास करते हैं, उनकी हर चाल अब उन्हीं पर उलटने वाली है। उनके भीतर की रूह अब कांप रही है। वे तुम्हारे भीतर की शक्ति और तुम्हारे चारों ओर मेरे आशीर्वाद को महसूस कर रहे हैं। यह जजमेंट का समय है। जो कर्म उन्होंने किए हैं, उनका परिणाम अब उनके सामने आएगा। तुम्हारे चारों ओर तुम्हारे पूर्वजों की दिव्य ऊर्जा और मेरी शक्ति का सुरक्षा कवच है। यदि तुम विवाहित हो तो तुम्हारे पितृदेव और तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। यदि तुम अविवाहित हो तो तुम्हारे माता पिता, नाना नानी, दादा दादी की ऊर्जा तुम्हारे साथ है। वे तुम्हारे हर कदम की रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में एक दिव्य योजना चल रही है। तुम्हारे और तुम्हारे डिवाइन काउंटर पार्ट के बीच जो दूरी है वह अब समाप्त होने की ओर है। यह कनेक्शन केवल एक साधारण रिश्ता नहीं है, यह एक गहरा और पवित्र बंधन है। पूरी कायनात, एंजल्स और डिवाइन शक्ति इस साजिश में लगी हुई हैं कि तुम दोनों एक बार फिर मिलो। तुम्हारा यह बंधन, जो बचपन से जुड़ा हो सकता है, एक नॉस्टैल्जिक और गहरी भावना से भरा है। यदि यह तुम्हारा चाइल्डहुड लव है तो यह कनेक्शन तुम्हारे दिल और आत्मा की गहराई तक जुड़ा हुआ है। यह समय है कि तुम इस रिश्ते को नई शुरुआत दो और इसे सच्चाई और प्रेम के साथ जियो। याद रखो मेरे बच्चे, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी आत्मा की शुद्धता तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगी। जो लोग तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपनी नकारात्मकता में उलझेंगे।
तुम्हारे लिए मेरा संदेश है कि अपने विश्वास को बनाए रखो और मेरे नाम का स्मरण करो। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा जीवन सदा मेरी कृपा से आलोकित रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब तुम उस सफलता की ओर बढ़ रहे हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आगे बढ़ो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो भी संघर्ष किया है वह अब तुम्हें फल देने वाला है। यदि तुम सच्चे भक्त हो और महादेव के प्रति तुम्हारे हृदय में श्रद्धा है, तो आज तुम्हें यह विशेष संदेश गंभीरता से लेना होगा। यह संदेश तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मैं यहाँ तुम्हें आने वाले किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो और तुम्हारी हर मुसीबत मेरी भी है। तुम्हारे जीवन में विश्वास का बहुत महत्व है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद को पाने के लिए तुम्हारे अंदर सच्ची भक्ति और अडिग विश्वास होना चाहिए। याद रखो, जहाँ विश्वास है वही महादेव हैं, और जहाँ महादेव हैं वहाँ सुख और शांति का वास होता है। चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न आए, यदि तुम महादेव पर सच्चे दिल से विश्वास रखोगे तो वे तुम्हें हर संकट से उबारेंगे। उनका आशीर्वाद पाने के लिए अपने मन को शुद्ध और निष्ठावान बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और चुनौतियां थीं, वे अब धीरे धीरे दूर हो रही हैं। तुम्हारे ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था वह अब समाप्त हो रहा है। महादेव ने तुम्हारी गलतियों को माफ कर दिया है और तुम्हारे लिए नई योजनाएं बना रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत तुम इस कठिनाई का सामना कर रहे हो और महादेव तुम्हें इस षड्यंत्र से बाहर निकालेंगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर आग लगी है तो घबराओ मत। महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हें हर स्थिति का सामना करने की ताकत देगी। तुम्हारे शत्रुओं के साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनके भीतर की मोहमाया इसका मुख्य कारण है। जब कोई व्यक्ति मोहमाया में बंध जाता है तो वह प्रपंच का जाल बुनता है, लेकिन वह तुम्हें तोड़ नहीं पाते। यही स्थिति उनके भीतर एक भय उत्पन्न कर देती है। तुम एक परमात्मा के बच्चे हो जिसने इन सभी बंधनों से खुद को मुक्त कर लिया है। तुम्हारी साधना और तपस्या ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि कोई भी भौतिक बंधन तुम्हारे साहस को नहीं डिगा सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां चल रही हैं, वे महज एक परीक्षा है। तुमने अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना किया है। तुम्हारे कार्य अधूरे रह जाते हैं, नौकरी और व्यापार में असफलता का सामना करना पड़ा है और कर्ज का बोझ तुम्हारे सिर पर है। परंतु मेरे बच्चे, यह स्थिति स्थायी नहीं है। यह समय तुम्हारे लिए एक सीख है, एक अवसर है खुद को संवारने और महादेव की कृपा से आगे बढ़ने का। तुम्हारी कठिनाइयों का समाधान महादेव की भक्ति में है। जब भी तुम निराश महसूस करते हो, तब तुम्हें महादेव का स्मरण करना चाहिए। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें उस कृपा का सम्मान करना चाहिए। उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो, उन्हें अपने घर बुलाओ, उनकी पूजा करो और उनके आशीर्वाद के प्रति आभार व्यक्त करो। महादेव तुमसे यही कह रहे हैं कि अब अपने जीवन में नए कर्मों की शुरुआत करो। जो भी कार्य अधूरे रह गए हैं, उन्हें महादेव के आशीर्वाद से पूरा करने का संकल्प लो। जीवन में कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है, और जब तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो महादेव तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। अब तुम्हें अपने जीवन की असफलताओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ने के लिए महादेव के निर्देशों का पालन करना चाहिए। तुम्हारी इच्छाएं और लालसाएं कभी समाप्त नहीं होंगी, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में संतोष और स्थिरता लाएगा। महादेव का प्यार ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। यदि तुम इसे समझ पाओगे और इसे अपनाओगे, तो तुम्हें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब समाप्त होगी और तुम्हें उस मार्ग पर ले जाया जाएगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। महादेव की कृपा से तुम एक नए जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हो। तुम्हारा कर्ज, तुम्हारी परेशानियां और तुम्हारी असफलताएं अब महादेव के आशीर्वाद से दूर होंगी। बस अपने मन को शांति में रखो, महादेव का नाम लो और उनके निर्देशों का पालन करो। मेरे प्यारे बच्चे, हो सकता है कि तुम्हारी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो रही है। धन अब तुम्हारे मार्ग में आ रहा है।
यदि तुम अभी उदास हो या किसी कारण से दुखी हो तो यह उदासी तुम्हारे जीवन से जल्दी ही चली जाएगी, क्योंकि महादेव जी की सुरक्षा हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे परिवार के लोग यह मान चुके हैं कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम उस परिवार के रीढ़ की हड्डी हो और तुम्हारी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। तुम्हारी वैल्यू सब जान चुके हैं। तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कई तंत्र मंत्र तुम्हारे ऊपर किए जाते हैं, लेकिन तुम हमेशा सुरक्षित रहते हो, क्योंकि महादेव तुम्हें हमेशा बचाते हैं। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में केवल सकारात्मकता और समृद्धि होगी। एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है। महादेव जी के महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप करते रहो। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इससे न केवल भूत प्रेत जैसी समस्याएं समाप्त होंगी, बल्कि तुम्हारे जीवन की हर बाधा भी दूर होगी। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना तुम्हारे जीवन में हर तरह की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देगा। प्रिय बच्चे, यदि तुम सच में महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो अभी 888 टाइप करो और हर हर महादेव लिखकर महादेव जी की कृपा प्राप्त करो। तुम्हारे इस छोटे से कदम से महादेव जी की कृपा तुम्हारे जीवन में एक बड़ी सकारात्मकता लेकर आएगी। यह मत भूलना कि यह सारी प्रक्रिया तुम्हारे लिए एक परीक्षा की तरह है। यदि तुम इस परीक्षा में सफल होते हो तो महादेव जी तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देंगे। तुम्हें केवल महादेव जी की पूजा में निरंतरता बनाए रखनी है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। अगर तुम यह सब करोगे तो तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई को तुम आसानी से पार कर सकोगे। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम की जो कामना तुम्हारे मन में जन्म लेती आई है, उसे समझना अत्यंत आवश्यक है। यह सिर्फ इस जीवन का भाव नहीं है, कई जन्मों की प्यास तुम्हारे भीतर बसी हुई है। तुमने प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाना चाहा है, लेकिन हर बार तुम्हें एक धोखे का सामना करना पड़ा है। अब वह समय आ गया है जब तुम इन दुखों से मुक्ति पा जाओगे। जब तुम विश्वास की शक्ति को समझकर उसका सही उपयोग करोगे तो तुम्हारा जीवन एक नए प्रकाश से भर जाएगा। जब भी कोई तुमसे कुछ कहता है तो तुम्हें बिना उसकी जांच पड़ताल किए उसे मान लेना उचित नहीं है। यदि कोई तुम्हें धोखा देने का प्रयास करता है तो तुम्हें सदैव चौकस रहना चाहिए। अब तुम्हारे कदम उन लोगों के साथ बढ़ रहे हैं जो तुम्हें सच्चे मन से सहयोग देने वाले हैं। एक नया सवेरा प्रारंभ हो रहा है और मेरी कृपा इस समय तुम पर बरस रही है। अब वही होगा जैसा तुमने सोचा था। खुशियों के द्वार खुल रहे हैं और तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी प्राप्त होगी जिसे सुनकर तुम्हारा मन आनंदित हो जाएगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां तुम हर दिन सफलता की ओर बढ़ते जाओगे। यदि तुम महादेव पर सच्चा विश्वास रखते हो तो इस विश्वास को और गहरा करो, क्योंकि महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी हर कठिनाई